हेलो स्टूडेंट्स, आपका बायो बुक वर्ल्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है प्लांट सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। मोस्टली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या डिफरेंस है। तो मोस्टली साइंटिस्ट टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को सेम सेंस के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारे पास प्लांट सिस्टमैटिक है ये ब्रॉड सेंस के लिए यूज़ करते हैं और जो टैक्सोनॉमी है वो इसी की ही एक फील्ड है। अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर यानी उनको साइंटिफिक नेम गिवन करना, इस प्रोसेस को कहते हैं टैक्सोनॉमी। अगर हम प्लांट सिस्टमैटिक्स की बात करें तो उन्हीं स्पीशीज यानी प्लांट स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और उसके साथ उसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी स्टडी करना, इस प्रोसेस को कहते हैं प्लांट सिस्टमैटिक्स। हमें ही स्पीशीज को साइंटिफिक नेम गिवन करती है तो हमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर की क्यों जरूरत पड़ी। साइंटिस्ट ने अभी तक 20 लाख स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया है, जिनमें से 3 लाख स्पीशीज तो प्लांट्स की हैं। सेम टैक्सो को मल्टीपल नेम दिए गए जिसकी वजह से 20 लाख स्पीशीज के 2 करोड़ नेम हो गए। तो मोस्टली जितने भी हमारे पास साइंटिस्ट थे, स्टॉक होल्डर्स थे, रिसर्चर थे, तो उनको इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने में कंफ्यूजन होती थी। इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए नोमेनक्लेचर कोड द रूल्स ऑफ प्रायोरिटी इंट्रोड्यूस करवाया गया। जो उस स्पीशी का अर्लीस्ट नेम था वो गिवन किया गया, जो बाकी उसके बाद जितने भी नाम दिए गए उस स्पीशी को वो उसके सिनोनिम्स कहलाने लगे। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट सिस्टमैटिक्स का। जो हमारे पास प्लांट सिस्टमैटिक्स का सब्जेक्ट है वो सेकंड सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो हम उसके मेन टॉपिक जो हमारे पास है, जो हमें कंसेप्ट क्लियर करेंगे, सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। तो इन टॉपिक का कंसेप्ट होना लाजमी है, क्योंकि हम जितनी भी फैमिलीज आगे पढ़ेंगे तो उनका जो साइंटिफिक नेम होगा तो वो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह साइंटिफिक नेम गिवन किया जाता है और उसको लिखने का क्या मेथड है। तो आज हम स्टडी करेंगे प्लांट सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी, एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सोनॉमी, एम्स ऑफ प्लांट सिस्टमैटिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टमैटिक्स। तो सेम सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन बुक्स में फिर भी इनको अलग अलग टॉपिक में लिखा गया है। प्लांट सिस्टमैटिक्स, सिस्टमा मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, प्लांट सिस्टमैटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट फोकस ऑन द क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यानी उस स्पीशी के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी करना, इस प्रोसेस को कहते हैं प्लांट सिस्टमैटिक। एवोल्यूशन रिलेशनशिप को इसलिए स्टडी करते हैं कि हम उस स्पीशी के एंसेस्टर को साथ कंपेयर करेंगे कि टाइम के साथ साथ उसमें क्या चेंज आया, क्या हमारे साथ जो एंसेस्टर था क्या वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल था, या जो हमारे पास अभी स्पीशी है जिसने इन्वायरमेंट में खुद को अडॉप्ट किया है तो या वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्या उसके जो एंसेस्टर थे क्या वो डिजीज़ रेजिस्टेंट थे जो हमारे पास हैं, या अब ये डिजीज़ रेजिस्टेंट है। तो इस तरह हम इसको कंपेयर करके हम अपनी जो हमारे पास क्रॉप की यील्ड है, एग्रीकल्चर यील्ड है, तो हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है टैक्सोनॉमी। टैक्सेस मीन्स अरेंजमेंट, नोमस मीन्स रूल या लॉ। आइडेंटिफिकेशन, हम इसकी डेफिनेशन को देखें, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन बाय रूल्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। अगर हम प्लांट टैक्सोनॉमी की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स फॉलोइंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्लांट टैक्सोनॉमी। यानी वो रूल जो टैक्सोनॉमी ने लागू किए, इंट्रोड्यूस करवाएं किसी भी स्पीशीज़ को आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और उसको नोमेनक्लेचर नेम गिवन के लिए जितने भी रूल्स हैं वो जब हम किसी स्पीशी पे अप्लाई करेंगे तो उसको हम कहेंगे टैक्सोनॉमी रूल्स। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज कोइन्ड बाय स्विस बॉटनिस्ट A.P. डी कैंडोल इन हिज बुक थ्योरी एलिमेंटाire de la botany, यानी एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ द बॉटनी। उसने अपनी जो टर्म थी वो अपनी एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ बॉटनी में इंट्रोड्यूस करवाई। टैक्सोनॉमी फोकस ऑन द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स एम्स टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। जो हमारे पास सिस्टमैटिक्स जो मेन एम जो होता है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान। तो हमारे पास जो माइनर सा डिफरेंस है टैक्सोनॉमी और प्लांट सिस्टमैटिक्स में वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है कि हम प्लांट सिस्टमैटिक में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी करते हैं और टैक्सोनॉमी में हम जस्ट उसकी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर को स्टडी करते हैं। साइंटिस्ट यूज द टर्म सिस्टमैटिक्स इन ब्रॉड सेंस। द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड कार्लस लिनेस। जो हमारे पास फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी वो कार्लस लिनेस है, और साइंटिस्ट जो सिस्टमैटिक्स की टर्म है वो ब्रॉड सेंस में यूज करते हैं और टैक्सोनॉमी इसी की ही एक फील्ड है। तो हम सिस्टमैटिक जो फील्ड में आते हैं वो टैक्सोनॉमी आ जाता है हमारे पास, एक फाइलोजेनेटिक्स आ जाता है और बायो सिस्टमैटिक्स आ जाता है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा जो हमारे पास टैक्सोनॉमी, फाइलोजेनेटिक्स या बायो सिस्टमैटिक्स यानी प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन,
तो ये हमारे पास सिस्टमैटिक्स की ही ब्रांच है, तो इसलिए हम कहेंगे जो हमारे पास सिस्टमैटिक्स है तो वो हम उसे ब्रॉड सेंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सोनॉमी और या सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी सेम सेंस के लिए हम यूज़ करेंगे। तो दो हमारे पास एस्पेक्ट्स, फर्स्ट वन हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। Carlos Linnaeus believed that different species could be grouped into the same categories on the basis of similarities between them. Carlos Linnaeus ने कहा जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटीज़ की बेस पे, उन्हें सेम ही ग्रुप में रखा गया कि जो जो स्पीशीज़ के आपस में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा थी मॉर्फोलॉजिकली तो उनको सेम ग्रुप में ही रखा गया। द ग्रुप ऑफ एनिमल विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म टैक्सोन। हमारे पास टैक्सोन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जीनस हमारे पास एक टैक्सोन है, फैमिली हमारे पास एक टैक्सोन है। अगर हम जीनस एक टैक्सोन है जीनस की बात करें तो जीनस में जितनी भी स्पीशीज होंगी वो आपस में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की होंगी। अगर हम टैक्सोन की बात करें, जीनस हमारे पास एक टैक्सोन है, फैमिली हमारे पास टैक्सोन है, ऑर्डर हमारे पास टैक्सोन है। हमारे पास जीनस में जितनी भी स्पीशीज होंगी वो आपस में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगी। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर को कहते हैं, पैंथेरा लियो लायन को कहते हैं। तो उनके जो जितने भी हमारे पास एंसेस्टर हैं तो वो आपस में सिमिलैरिटी शो करते होंगे एज ए कम्पेयर टू अदर्स के। मॉडर्न टैक्सोनोमिस्ट यूज 8 टैक्सा दीज आर। टैक्सोनोमिस्ट कहते हैं वो साइंटिस्ट जो टैक्सोनोमी को स्टडी करते हैं उन्हें टैक्सोनोमिस्ट कहते हैं। तो हमारे पास 8 टैक्सा हैं, कुछ साइंटिस्ट 7 टैक्सा एक्सेप्टेड करते हैं। तो हमारे पास 8 टैक्सा कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन हमारे पास है डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनरा एंड स्पीशीज। तो जो हमारे पास डोमेन होगा ये हमारे पास हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। डोमेन, किंगडम, फाइलम तो हमारे पास हायर लेवल है। अगर हम स्पीशी की बात करें, जनरल की बात करें, फैमिली की बात करें तो हमारे पास लोअर क्लासिफिकेशन है। तो हम इसको स्टडी करते हैं, स्पीशीज से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जितनी स्पीशीज होंगे वो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, फ्रीली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती हैं और उनके जो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में भी इनहेरिट हो सकें। इसके बाद हमारे पास है जनरा, कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सिमिलर स्पीशीज। स्पीशीज मिलकर जनरा बनाती हैं। उसके बाद हमारे पास है फैमिली, सिमिलर जनरा फॉर्म ए फैमिली। तो हमारे पास जनरा मिलके फैमिली बनाती है और फैमिली मिलके ऑर्डर बनाएगी, और ऑर्डर मिलके क्लास, क्लास मिलकर फाइलम और सेम फाइलम मिलकर हमें बनाती है किंगडम। किंगडम में हमारे पास आ जाते हैं किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनरा, ये हमारे पास किंगडम है। उसके बाद हमारे पास डोमेन आ जाता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लाइफ की जितनी भी फॉर्म है हम उसको डिवाइड करते हैं कि हमारे पास यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। सेकंड वन हमारे पास है एवोल्यूशन। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज बिटवीन 2 एनिमल्स हैव जेनेटिक बेसिस। साइंटिस्ट का कहना था कि जो हमारे पास 2 स्पीशीज हैं अगर वो आपस में सिमिलैरिटी शो करती हैं तो वो ज़रूर उनके जो हमारे पास एंसेस्टर होंगे वो ज़रूर सेम इन्वायरमेंट में रहते होंगे, या सेम इन्वायरमेंट में रहकर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। तो इसी तरह वो आपस में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी शो करते हैं एज ए जेनेटिक बेसिस के तौर पर। इट गिव राइज कॉमन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। उनके जितने भी हमारे पास एंसेस्टर होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, सिमिलरली रिलेशनशिप शो करेंगे। द एनिमल्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी हमारे पास एनिमल्स उनको ग्रुप में रखा गया है उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर रखा गया है। द मेंबर ऑफ द सेम टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन टू मेंबर ऑफ डिफरेंट टैक्सा। तो हमारे पास एक ग्रुप में जितने भी टैक्सोन में जितनी स्पीशीज होंगी वो एक दूसरे के साथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगी एज ए कम्पेयर टू अदर्स। नेक्स्ट वन हमारे पास है प्लांट टैक्सोनॉमी। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखिए प्लांट टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत सारे हैं। अगर हम जो हमारे पास मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसको स्टडी करते हैं। टू इन्वेंटरी द वर्ल्ड फ्लोरा, यानी वर्ल्ड पर जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया, जिन तक हमारे अभी एक्सेस नहीं हो, तो हमारे पास जो बॉटनिस्ट है उनका फर्स्ट जो प्रीफर काम है टैक्सोनॉमी का तो वो है इन्वेंटरी द वर्ल्ड फ्लोरा, यानी एक्सप्लोर द वर्ल्ड। टू प्रोवाइड ए मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी वो मेथड प्रोवाइड करना जिसकी वजह से हमारे पास रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, स्टॉक होल्डर आपस में कम्युनिकेट कर सकें, किसी भी स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन भी कर सके। नेक्स्ट वन हमारे पास है टू प्रोड्यूस ए कोहेरेंट एंड यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का सिस्टम यूनिवर्सल हो पूरे वर्ल्ड में। टू डिमोन्स्ट्रेट द एवोल्यूशनरी इम्प्लीकेशन ऑफ द प्लांट डाइवर्सिटी, यानी प्लांट डाइवर्सिटी की एवोल्यूशन रिलेशनशिप को भी स्टडी करना, उसको शो करना कि उस प्लांट्स के एंसेस्टर हमारे पास कौन से एंसेस्टर हैं और वो कुछ एरा में एग्जिस्ट करते थे। टू प्रोवाइड ए सिंगल लैटिन साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड बोथ एक्सटिंक्ट एंड लिविंग, उस स्पीशी को प्लांट स्पीशी को साइंटिफिक नाम गिवन करना लैटिन फॉर्म में, चाहे हमारे पास वो एक्सटिंक्ट स्पीशी है चाहे वो हमारे पास
लिविंग है। नेक्स्ट वन हमारे पास है प्लांट सिस्टमेटिक्स। एम्स ऑफ सिस्टमेटिक्स, सर्वे एंड स्टडी ऑफ इंटरनेशनल फ्लोरा। हमारे पास जितने भी प्लांट्स होंगे उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर स्टडी करना और उनके बारे में सर्वे करना वहाँ के जो लोकल पीपल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएशन ऑफ रूल्स एंड सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, यानी प्लांट्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए रूल्स क्रिएट करना। टू लिंक द इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स विद द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, यानी उस हमारे पास प्लांट्स की जितनी भी डाइवर्सिटी होगी, वैरायटी होगी, उनका इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को देखेंगे। डिवाइजिंग ए स्टैंडर्ड मेथड टू स्टडी एंड डिस्क्राइब न्यू स्पीशीज, यानी वो मेथड इंट्रोड्यूस करवाना जो हम एक न्यू स्पीशीज को डिस्क्राइब करेंगे और फिर हम उसको स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट सिस्टमेटिक्स, प्लांट सिस्टमेटिक्स प्रोवाइड बेसिस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द वर्ल्ड, इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल इशू ऑफ द वर्ल्ड। हम प्लांट सिस्टमेटिक्स के प्लांट्स की जो आइडेंटिफिकेशन करेंगे, न्यू प्लांट्स हम डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो इस तरह हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि इस प्लांट्स की इतनी वैरायटी हमारे पास है और ये प्लांट्स इंडेंजर्ड है, क्या हमें इसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। तो इस तरह हमें ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प आउट करता है। प्लांट सिस्टमेटिक्स डिवेल्प इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, इट गिव्स इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स अमंग द प्लांट्स। तो हमारे पास जो प्लांट की स्पीशीज़ होंगी हम उसके एंसेस्टर को भी डिस्कस करेंगे, तो उसके एंसेस्टर को देखेंगे क्या वो हमारे पास डिजीज़ रेजिस्टेंट था, क्या वो हमें नेचर में इजीली अडॉप्ट कर सकता था। उस चीज़ को करंट स्पीशीज जो हमारे पास होगी उसके साथ कंपेयर करेंगे और हम इस तरह उसकी एग्रीकल्चर यील्ड इंक्रीज करके अपनी क्रॉप बढ़ा सकते हैं। प्लांट सिस्टमेटिक हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर एंड हर्बल मेडिसिन। जो हमारे पास प्लांट सिस्टमेटिक्स है वो इंपॉर्टेंस करते हैं एग्रीकल्चर एंड हर्बल मेडिसिन को, न्यू प्लांट्स आइडेंटिफाई करना जो हमारे पास मेडिसिन के लिए भी यूजफुल हो। इट गिव्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। Systematics set rules for nomenclature. This nomenclature has eliminated the confusion among the different botanists. जो हमारे पास सिस्टमेटिक्स है वो nomenclature के रूल सेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पैटर्न ऑफ जियोलॉजिकल चेंजेस, यानी अर्थ की जो हमारे पास चेंजेस होंगी हम उससे इसको आइडिया कर सकते हैं। यानी प्लांट सिस्टमेटिक्स में हम जब प्लांट्स को स्टडी करेंगे, वहाँ पे प्लांट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम वहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कौन सा प्लांट कौन से इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है जो कि वहाँ के इन्वायरमेंट को, वहाँ की चेंजेस को शो कर होगा। लाइकन जो हमारे पास होते हैं वो पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, तो हम वहाँ पे बता सकते हैं कि उस वहाँ पर हमारे पास इस वक्त पोल्यूशन चेंज हो रही है या पोल्यूशन के लेवल क्या है हमारे पास। तो मोस्टली जितने भी हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो इन्वायरमेंट का इंडिकेटर होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं वो वहाँ के वेदर के बारे में बता रहे होते हैं, कुछ इन्वायरमेंट वहाँ के क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रहे होते हैं। तो कुछ प्लांट जो हमारे पास होते हैं वहाँ पर होने वाली जितनी भी चेंजेस होते हैं, हो सकता है वहाँ पर कोई फॉरेस्ट में आग लगी हो तो वहाँ पर बाद में जितनी भी स्पीशीज़ होंगी तो वहाँ से हम गैस कर सकते हैं ये इसकी फर्स्ट स्पीशीज़ है जो यहाँ पर सर्वाइव कर रही है। तो ये हमारे पास था सिस्टमेटिक्स और टैक्सोनॉमी का कंसेप्ट में। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।